जेटी बता रहे थे, जेटी बता रहे थे ना, स्टमक हो गया था लास्ट में, लास्ट क्लास स्टमक खत्म किया था ना। चलो ठीक है। अब जीआईटी के एनाटॉमी में आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो है ड्यूडेनम, है ना। क्या करना है, ड्यूडेनम के बारे में बात करें। देखो ड्यूडेनम के बारे में अगर हम जब पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है ड्यूडेका डैक्टुलस, है ना। ड्यूडेका डैक्टुलस एक लैटिन ग्रीक वर्ड्स में से है, और उसका जो मतलब होता है वो ये होता है, इट इज अ 12 फिंगर लॉन्ग। क्या होता है, 12 फिंगर लॉन्ग। जब भी हम लोग ड्यूडेनम की बात करेंगे कुछ इस तरह का शेप होगा ड्यूडेनम का, है ना। लगभग इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये क्या है, ड्यूडेनम का शेप था। इसी शेप को अगर ओपन कर दे तो लगभग कुछ ऐसा, अगर ये पाइप है, ट्यूब है ना, ये घुमा घुमा सा है, इसको हम सीधा कर दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा स्ट्रेट ट्यूब बन जाएगा। क्या बन गया, स्ट्रेट ट्यूब बन। तो इसको जब मेजरमेंट करते ऐसे करते थे, 4 4 8 4 12। तो ऐसे में जब फर्स्ट टाइम जो एनाटॉमिस्ट थे उन्होंने किया तो लगा उसको 12 फिंगर आ रहा। तो वहां पे जो रीजनल लैंग्वेज था उससे मतलब आता है 12 फिंगर लॉन्ग का मतलब आता है ड्यूडेका डैक्टुलस। तो वहीं से निकल के वर्ड आ गया क्या, ड्यूडेनम। तो इसको आज हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। अब ड्यूडेनम जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट कर दिए। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें, एसआई की बात करें, तो उसके अंदर में हम लोग ड्यूडेनम पढ़ेंगे, है ना। ड्यूडेनम आता है, D4 ड्यूडेनम, है ना। ड्यूडेनम, उसके बाद क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। ये तीन स्ट्रक्चर है। इन तीन स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ड्यूडेनम है। जेजुनम, इलियम मोबाइल पार्ट है, तो बहुत ज्यादा इसकी एनाटॉमी नहीं है, अच्छा मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, बट है रिलेटिवली कंटेंट भी आपको ड्यूडेनम में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चीज आती है ड्यूडेनम क्या होगा, तो यानी कि स्मॉल पार्ट का सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेगमेंट है, उसकी हम लोग बात करें, ठीक। तो कह रहे हैं फर्स्ट शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट, बेसिकली हम लोग देखते हैं जो इंट्रोडक्शन में बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में सबसे बेसिकली हम लोग बात करें तो ये पहला पार्ट है ना, और सबसे छोटा पार्ट है। वाइड भी है, जेजुनम और इलियम के कंपेयर में इसके लुमेन वाइड होंगे, और मोस्ट फिक्स पार्ट। दिस मोर इंपोर्टेंट थिंग इज कि ये सबसे ज्यादा क्या फिक्स्ड है बाकियों से। जेजुनम और इलियम का मोबाइल है, मोबाइल और फिक्स का कहने का मतलब क्या, जैसे हमारे बॉडी में लगा हुआ जेजुनम तो वो एक जगह पे ही है, और जेजुनम अगर हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर हम उल्टे हो रहे हैं तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करेंगे जेजुनम इलियम का, तो वो मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। इंटेस्ट अपने एब्डोमेन में वो क्या करेगा, मूव करेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी करना हो उसको क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये फिक्स पार्ट है, और जब कोई फिक्स पार्ट होती है तो उसकी एनाटॉमी में हम लोग उसके रिलेशंस को भी पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इसमें रिलेशन देखने को मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक्सटेंशन, अगर पूछे कहां से कहां तक फैला हुआ भाई, तो पाइलोरस से लेकर के ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर। पाइलोरस कहां बोलेंगे, तो अगर हम बात करें ये भाई स्टोमक था, तो स्टोमक खत्म हुआ, स्टोमक पाइलोरस पे खत्म हो गया, क्या हो गया, पाइलोरस पे स्टोमक खत्म हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्टार्ट जो होगा स्ट्रक्चर इट इज नॉन एज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम जैसे ही जहां तक चलेगा चलेगा, और ड्यूडेनम जहां पर खत्म हो जाएगा तो यहां पर एक टर्निंग बेसिकली मिलेगा, कह सकते हैं इसको, एक तरह का टर्निंग मिलेगा, इस लाइक दिस, है ना। तो इसी पॉइंट्स को, इस टर्निंग वाले पॉइंट को इधर से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, तो ये पाइलोरस से लेकर के और नीचे जो हम लोग कहते हैं ये फैला हुआ ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब टर्न बेसिकली, है ना। तो एक्सटेंशन कोई पूछे ड्यूडेनम का कहां से है, तो पाइलोरस से लेकर के, पाइलोरस से कहां तक है, ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर। नाम देखो एनाटॉमी कुछ रटना फटना ज्यादा है नहीं, तुम सिंपली याद रख सकते हो। तो क्योंकि ये ड्यूडेनम और जेजुनम दोनों के टर्मिनल पॉइंट है, वहीं पर ये क्या था, टर्निंग हो रहा था, इसको ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर में वही चीज इसमें लिखा ही हुआ है, जो नेम है, जिसमें हीरोफ्लिस जो थे उन्होंने ये नेम को इंडिकेट किया था लेंथ के बेसिस पे, कंबाइंड विथ ऑफ द 12 फिंगर, जिसके बेसिस का नॉमेनक्लेचर हुआ था। लेंथ वाइज अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये कितने सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का है। वैसे ही 25 सेंटीमीटर इससे पहले भी हमको देखने को मिला था स्ट्रक्चर, क्या मिला था, स्टोमक से पहले क्या मिला था, एसोफेगस। तो 25 25 25 तीनों लगातार 25 है, एसोफेगस, स्टमक एंड देन ड्यूडेनम, सब कितने कितने हैं भाई, 25 25 25 का, ठीक है। इट इज बेसिकली शेप की बात करें तो ये कैसा दिखता है, सी शेपेड स्ट्रक्चर दिखता है, कैसा दिखता है, सी शेपेड
स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि दिस इज अ शी शेपेड स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसमें हम लोग बात करें, है ना, सी शेपेड है, और इसके अंदर में दूसरी चीज ये देखने को मिलता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसका जो लोकेशन कहां पर है। तो एक सी शेपेड, सी शेप का इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं जनरली तो पता है भाई, जब भी हम लोग एस्ट्रोफेगस जहां से एब्डोमिनल पार्ट में है तो रेस्ट ऑल ऑफ द जीआईटी, जहां से एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस स्टार्ट होता है, सबका सब किस होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा। तो ड्यूडेनम भी बेसिकली क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में। अब यहाँ पर कुछ वर्टिब्रल लेवल है ना, बेसिकली जनरली अगर हम बोलते तो जस्ट एबव द अम्लाइकस, है ना, अपोजिट, यानी कि अम्लाइकस जो है, जो नाभि जिसको बोलते हैं, जस्ट उसके ऊपर ये इस जो रीजन है, दिस रीजन, ये जो रीजन होगा यहीं पर क्या है, ड्यूडेनम है। और अगर इसको वर्टिब्रल लेवल अगर हम लोग तो L1 से लेकर के L3 तक ये एक्सटेंड करता है, यानी साथ साथ अगर हम इधर वर्टिब्रा को ला दिए इधर में, तो ये वर्टिब्रल लेवल में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, साथ साथ दोनों चीज क्या कर रहा है, ये रिलेट करेगा। L1 से लेकर के अगर हम L1 वर्टिब्रा से यहां से एक लाइन ले जाए और L3 से ले जाए, तो ये लगभग इस दोनों लाइन के बीच में क्या आ जाएगा, ड्यूडेनम आ जाएगा, ठीक। अब इसके सपोज होल ऑफ दिस ड्यूडेनम को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते, क्या करते, दिस होल ऑफ दिस ड्यूडेनम सब डिवाइडेड या डिवाइडेड इनटू मेनली 4 पार्ट्स, है ना, और लगभग ये 25 सेंटीमीटर का लॉन्ग है। तो जब 4 पार्ट में बटेगा, तो 4 पार्ट में बटने के बाद ये 4 पार्ट दिख रहा होगा, इनिशियल यहां से पहला एक पार्ट, फिर यहां से यहां दूसरा पार्ट, और फिर ये लास्ट मान लो थर्ड एंड लास्ट में इधर ये 4th पार्ट है, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है। तो पहला पार्ट जिसको हम लोग सुपेरियर के नाम से जानते हैं, या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बोल सकते हैं, नाम दोनों बोल सकते, सुपेरियर बोल सकते, या क्या इसको बोल सकते, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट सिंपल सा पार्ट, ड्यूडेनम तो अंडरस्टूड, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरे को हम लोग सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, और तीसरा आ गया क्या, थर्ड पार्ट और 4th पार्ट। अब यहां पर इन सारे चीजों में आसानी से तुम अगर देखो तो सबका मेजरमेंट अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट का जो मेजरमेंट आएगा तुमको, वो आएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पहला कितना भाई 5 सेंटीमीटर का, दूसरा कितना है 7.5 सेंटीमीटर का, 7.5 सेंटीमीटर का, और तीसरा कितना है, तो पहला अगर याद, उसमें से 2.5 ऐड करते चले जाओ थर्ड तक, कितना 2.5 2.5 2.5 याद करते चला जाओ, याद रहेगा। और 4th पार्ट जो वो 2.5, तो अगर तुम 4th को पहला मान लो, इधर से याद करो 2.5, फिर 2.5 ऐड कर दो 5, फिर 2.5 ऐड करो 7.5, फिर 2. तो एक बार अगर तुम इस पॉइंट को याद कर लो तो रटना है। उससे भी आसान करना है कि जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना होगा, जा तुम लोग का सब कुछ चौपट है जी, एक सही बोल रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 इंच, ये 5 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, पहला हो जाएगा, ये कितना होगा 2 इंच, ये कितना हो जाएगा 3 इंच, ये कितना हो जाएगा, तो आसान है 1 2 3 4। तो इंच में अगर याद रखना है तो 1 2 3 4 नंबर याद रखो, आसानी है, कंसेक्वेंट लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो 4th जो है ना वो सबसे छोटा होता है, याद रखो 4th सबसे, ऐसे याद रखो कि ड्यूडेनम का जो मेजरमेंट है 1 2 3 4 ऐसे मेजर, और सबसे छोटा जो 4th है, तो 1 2 3 4 क्या, इंच, तो पहला 1 इंच, फिर क्या कहते हैं कि 4th पार्ट 1 इंच, फर्स्ट पार्ट 2 इंच, थर्ड पार्ट 3 इंच, और 4th पार्ट, तो आसानी से तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, रटने की जरूरत। अब यहाँ पर पार्ट करने के बाद हम लोग इसको इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल स्टडी में, एक मिनट हो गया, जूम का नहीं हो रहा है, एक मिनट को, कहाँ पे डाले मंजिल, नहीं सवाल ये शायद जूम हो सक, हाँ ये फाइल जूम हो रहा है, ठीक। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जो में डिवाइड करते हैं, फिर है ना, कि जितने भी पार्ट है इंडिविजुअल अब हमको पढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट ड्यूडेनम पढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ, ये टॉपिक फिर से यहाँ से अलग हो जाता है।
तो फर्स्ट पार्ट है उसके रिलेशन ये सब शुरू। तो कहता फर्स्ट पार्ट जो है इज डेवलप फ्रॉम द फॉरगट। अब क्योंकि याद होगा कि जब हम फॉरगट, मिडगट और हाइनगट डेवलपमेंट बात कर रहे थे, तो फॉरगट का जो पार्ट था वो अप टू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक था। तो पहला ये कहां से होगा, फॉरगट के से डेवलप हो चुका है। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये इट इज ओनली पार्ट ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का रेट्रो का मतलब होता है पीछे, पेरिटोनियम के पीछे, यानी ड्यूडेनम का ये वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो पेरिटोनियम के क्या है, पीछे होगा, पेरिटोनियल्स के पीछे होगा। इट इज अ फ्रीली मूवेबल एंड डिस्टेंसेबल। ये पार्ट जो मूवेबल है, देखो अभी मैं पढ़ा था कि जो ड्यूडेनम है मोस्टली वो क्या है, फिक्स्ड है, मोस्टली क्या है वो फिक्स है। बट दिस पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो वो पार्ट जो ना वो पार्शियली बेसिकली कुछ ना कुछ इसके अंदर में क्या मोबिलिटी और साथ साथ क्या डिससेंसेबल, मतलब को फैलेगा भी, यानी है ना डिससेंसेबल होता है, उसके अंदर स्टाइलास्टिसिटी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज अ नो सर्कुलर फोल्ड्स, इसके अंदर में कोई सर्कुलर फोल्ड नहीं, म्यूकोजा, यानी जब म्यूकोस के अंदर में हम लोग देखेंगे अंदर से जाकर के अभी हम बात करेंगे दूसरी चीज में, तो अंदर में ऐसे कुछ कुछ सर्कुलर फोल्ड्स देखने को मिलता है। तो जीआईटी का ये पार्ट यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है वहां पर कोई तरह का सर्कुलर क्या कहते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन का फोल्ड नहीं है। इट इज इनिशिएटेड 2 to 5 सेंटीमीटर। कहां पे शुरू से अगर हम लोग आते हैं, अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 से लेकर के बेसिकली 5 सेंटीमीटर का जो एरिया है, यहां पर किसी तरह कोई सर्कुलर फोल्ड देखने को नहीं मिलेगा, नीचे आएंगे तो देखने को मिलेगा। इट इज साइट फॉर द ड्यूडेनल अल्सर, यानी मोस्ट कॉमनली ड्यूडेनल अल्सर इसी साइट पे होता है। जब सुनने को मिला ड्यूडेनल अल्सर, तो अगर हम ड्यूडेनल अल्सर को खोजने भी चले एज अ इंडोस्कोपी कर रहे हो तो बेसिकली है ना, तो ये साइट बड़ा कॉमन होता है, यहां पर देखने को मिलता है। सप्लाई बाय द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक आर्टरी, और ये जो सप्लाई होता है किससे होता है, सीलियक ट्रंक, क्योंकि किसका पार्ट है, फोरगट का पार्ट, और फोरगट को कौन सप्लाई करेगा, सीलियक ट्रंक आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक है, चलो अब इसके रिलेशन, भाई फर्स्ट पार्ट के रिलेशन क्या होगा। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो ऐसे याद रखोगे, ये है फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, और यहां से क्या होगा सेकंड पार्ट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके रिलेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब रिलेशन में एक तो सामने एंटेरियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफीरियर, यानी जो स्ट्रक्चर से ऐसे अगर गया हुआ है तो एक तो सामने, एक उसके क्या होगा पीछे, और एक इसके ऊपर, एक इसके, तो ये क्या क्या रिलेशन। तो सबसे पहले ऊपर में क्या है, ऊपर की तरफ है क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर। अब मैं जब लीवर पढ़ाऊंगा, सॉरी हाँ, एंटेरियर में क्या है, क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर हम लोग बात करते हैं ना। तो क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर क्या, जब हम लोग लिवर पढ़ते हैं तो लिवर के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो लिवर भाई कितने, लिवर में कितने लोब है, लिवर में कितने लोब है कोई बताओगे, छोटा मोटा चीज पूछ रहे तुम लोग से जी। आ? 2, वेरी गुड। कौन बोल रहा जी, कौन बोल रहा, तो सही बोल रहे थे, डट के क्यों रह रहे हो जी, कौन बोल रहा है, तो कौन बोल रहा तो अच्छी बात है ना, 2 लोग होता है, लेकिन है ना, लेकिन ये है कि आज के बाद से 2 लोग बोलना है। ठीक है, हाँ एक्चुअली बेसिकली लीवर हैव अ 2 लोब, बट हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ते हैं अच्छे से उसमें लिखना है इट इज अ 4 लोब इंक्लूडेड क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब। 2 छोटे छोटे अलग लोब्स है, लोब्स के ऊपर ही लोब्स है। जैसे ये डब्बा ही है, अब इस डब्बे के अंदर में हम एक डब्बा डाल दे और वहां आदमी खड़ा हुआ, उससे पूछे इसमें इसमें किसमें कितना डब्बा, दिख नहीं रहा हो तो क्या बोलेगा, एक डब्बा। लेकिन अब अंदर में जब आए तो वो जो एक डब्बा हम बोल रहे थे, तो डब्बे के अंदर क्या था, तो वैसे लोब्स के अंदर लोब की बात होती है। तो एक्चुअल दिस इज अ 4 लोब, लीवर हैव अ 4 लोब इंक्लूडेड, तब ये वर्ड बोलना क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब, मैं लीवर पढ़ूंगा वहां पे आएगा, ये छोटा छोटा लोब है, लोब्स के ऊपर लोब्स है ना। तो ये जो क्वाड्रेट्स लोब है ना, ये कहां होगा, लीवर के नीचे है, याद रखना। तो एंटेरियर में रिलेशन, एंटेरियर किसका है, इसका एंटेरियर है ना, इसका एंटेरियर है, देखो इमेज करो इस चीज को, किसका एंटेरियर है, ड्यूडेनम के फर्स्ट पास के एंटेरियर में, यहां पर क्या होगा लीवर, और यहां पर क्या है गॉल ब्लैडर। अब देखो जब ओटी चल रहा होगा तो यहां ध्यान रखना कि यहां पे जीवी जब निकालेंगे तो सामने में परफोरेट होने का डर किसका, ड्यूडेनम का। इसलिए किसी को अगर कॉन्ट्रैक्टेड जीवी हो जाता है और बहुत इन्फ्लामेशन होने लगा तो वो अटैच होने, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और कहीं ना कहीं काफी इन्फ्लामेशन हो तो इन्फ्लामेशन ड्यूडेनम के इस पार्ट को अफेक्ट करेगा। तो हमें याद रखना कि भाई ड्यूडेनम के जीवी के पास इंटेस्टाइन का एक पार्ट आता है जो कौन सा आ रहा है, ड्यूडेनम आ रहा है। ठीक है, हाँ अब पोस्टेरियरली बात करो, पोर्टल वेन है, पोस्टेरियर में क्या होगा, यानी इसके पीछे चले जाएंगे तो पोर्टल वेन, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पीछे तो सीबीडी को हमेशा
प्रिवेंट करना रखता है हमें ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो सीबीडी है कब पता तो रहेगा था ना, अभी नहीं पता अंदर के अंदर का, तो ड्यूडेनम में ही नहीं, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे मिलेगा, ठीक है। सुपेरियर ऊपर आ जाओ, एपीप्लोइक फोरामेन, मैं बता ही चुका हूं एपीप्लोइक फोरामेन के बारे में। बिगिन सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट, ये लगभग आता है और वहां से सेपरेट हो जाता है पोर्टल वेन और इसके तहत में, ठीक है। इन्फेरियर हेड नेक ऑफ द पैनक्रियास, इन्फेरियरली अगर हम लोग आएंगे तो हेड एंड नेक ऑफ पैनक्रियास। तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें चीज को दिए रखा है यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर देखो इन्फेरियर ऊपर सबसे 2-3 इमेज है जिसके अंदर में कुछ कुछ रिलेशन से हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट है इसका पोस्टीरियर रिलेशन दिया है। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या ही पड़े, इधर से अगर तुम आ जाओ तो सिंपल सा देखो, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन दिख रहा है, ये कॉमन बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट यानी सीबीडी यही हो गया, तो पीछे में सीबीडी दिख रहा है। और थोड़ा सा रिलेशन अगर देखो तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी दिख रहा है, पोस्टर में यहीं पर है, तो इसके पीछे चल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि जो ये एक डाइस कट है, अब ये अभी देखो अभी जीबी इधर क्या है, जीबी है, तो ये जो जीबी है वो ड्यूडेनम के किधर था, तो ये एंटीरियर का पार्ट हो गया। अब ये जो इधर पीछे जो है वो किसका पार्ट होगा, पोस्टेरियर का पार्ट होगा। तो पीछे अभी दिख रहा है ये पोस्टेरियर, अभी ये सिर्फ एक स्लाइस कट है, मतलब अगर ये ट्यूब इस तरह से टर्न हो रहा है तो यहाँ 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 सब जगह कट करेंगे तो हर जगह ल्यूमेन ही दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, ल्यूमेन ही दिखेगा। और यहाँ पर अभी जैसे हम लोग पढ़े इन्फीरियर नीचे की तरफ हेड एंड नेक ओपन, तो लगभग ये जो है क्या नीचे का एरिया है, तो इसी एरिया में यहाँ पे जो मार्कर है वो पैनक्रियाज का हेड है और इसका क्या नेक देखने को मिलेगा। एक स्लाइस है ना, और स्लाइस आएगा तो हर स्लाइस में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या मिला यहाँ पर, क्या फोरामेन एपिप्लोइका, यानी एपिप्लोइक फोरामेन ये गैस्ट्रिक के पास होता है, तो ये डाइवर्ज बेसिकली यहाँ पर हो जाता है, इसलिए लिखा होगा एपिप्लोइक फोरामेन इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय द पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। तो यहां देखो तुम इधर से आ जाओ, पोर्टल वेन है और बाइल डक्ट है यहाँ पर दोनों, तो ये इधर से यहाँ पर आकर ये सेपरेट हो गया। तो ये बेसिकली इसका जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो इसके सुपेरियर, यानी अगर ऐसे लैंडमार्क डाल दो सपोज, सब कुछ हटाओ, ऐसा लैंडमार्क डाल दो तो लगभग यार लगभग इससे कहां जा रहा है, ऊपर है। अब तुमको लग रहा है सर यहां पर ऐसे दिखा रहे हैं और ये इतना दूरी में है, ऊपर है, ये नहीं है, तो ये स्लाइस है, एक स्लाइस, हम क्या बोले ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ये यहाँ का स्लाइस होगा, यहाँ पे रिलेशन, ये होल ऑफ द मान लो फर्स्ट पार्ट है, तो ये स्लाइस हर जगह का लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्लाइस मिल जाएगा किसका, क्योंकि अभी तो हम पता है ना पोर्टल वेन क्या है, पीछे पीछे जा रहा है, तो पोर्टल वेन जब पीछे पीछे जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर ऐसे करो हम ड्यूडेनम को ले जाइए, ये लाइक दिस, अब आ गया ना ऊपर में प्लेक फोरामेन, यहाँ पे ऐसे कट करेंगे फिर लिमन, फिर कट 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 सब पे लिमन मिलेगा, तो यहाँ वाले सेगमेंट के ऊपर में क्या मिल जाएगा, हेपेटिक सॉरी एपिप्लोइक फोरामेन। तो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हम लोग सेकंड पार्ट पे, किस पे आना, सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इट इज बेसिकली अपर हाफ ऑफ द डेवलप फ्रॉम, अब ये देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर अपर हाफ जो ऊपर का वो फॉरगट से डेवलप किया है एंड लोअर हाफ किससे डेवलप किया, मिडगट से, जंक्शन है, फोरगट मिडगट का क्या है जंक्शन है यहाँ पर, है ना। लाइज बिहाइंड द ट्रांसवर्स मेसोकोलन, पहला यार ये जो ट्रांसवर्स मेसोकोलन लोग पढ़ते हैं ना, ग्रेट इधर से असेंडिंग कोलन, देन इज अ ट्रांसवर्स कोलन, है ना, फिर डिसेंडिंग कोलन, तो ये ट्रांसवर्स कोलन है, इसके पीछे बेसिकली देखने को जैसे बिहाइंड दैट सेकंड पार्ट जो इसके पीछे चला जाता है, ठीक। ट्रांसवर्स मेसोकोलन, तो ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो आएगा, चलो ठीक है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो आएगा, तो ये जो ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स कोलन, इसी से क्या निकलेगा, पेरिटोनियल अटैचमेंट निकलता है, क्या निकलता है, पेरिटोनियल अटैचमेंट निकलता है, और यही पेरिटोनियल अटैचमेंट जो है, यही पेरिटोनियल अटैचमेंट जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन है, क्या है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन बोलते हैं इस, जो इसके साथ जो एक ट्रांसवर्स कोलन के साथ जो अटैच होगा, और ये जो अटैचमेंट होता है वन साइड इज अटैच विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, और अनदर साइड इट विल अटैच सम पार्ट्स ऑफ द क्या कहते हैं पेनक्रियाज के एंटीरियर बॉर्डर्स वगैरह पढ़ाएंगे, वहां से भी अटैच्ड होता है, ठीक है। फिर हाँ बोलो, ग्रेटर सैक से अटैच था, उसके साथ भी अटैच्ड है, ग्रेटर सैक के साथ भी अटैच्ड है, तो जरूरी नहीं कि एक साथ, अब यहाँ पे कोई चीज बांधते हैं मान लो, है ना, तो होता है ना किसी चीज को अगर स्टेबल खड़ा करना हो ऐसे, तो एक इधर से बांध के इधर दे देंगे तो ऐसे खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, फिर उधर से एक बांध के उधर के, तो एक पॉइंट से निकला लेकिन अटैच जैसे मल्टीपल पॉइंट, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, ग्रेटर के साथ भी अटैचमेंट है इसका, ठीक है। अब ये क्या करता है, सेकंड पार्ट क्या करता है, रिसीव बाइल डक्ट, जाहिर सी बात है सेकंड पार्ट क्या करेगा, अभी मैं दिखाऊंगा कि जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग देखते हैं, ये सेकंड पार्ट अगर है आसानी के साथ
तो सेकंड पार्ट क्या रिसीव करता, बाइल डक्ट। इसके अंदर में क्या आ रहा है, बाइल डक्ट रिसीव करता है इसके अंदर में ना, चीफ एंड एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियास से भी दो डक्ट आता रहता है, चीफ डक्ट और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। वो तीनों सब मिला करके क्या कहते हैं, कॉमन फ्यूज कर जाता है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। वो सब आकर के क्या खुल रहा है, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, इंटर्स कर रहा है। अब यह कह रहा है कि इस चीज के अंदर में हम लोग देखते हैं कि इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी जो सेकंड पार्ट है, दिस इंटेस्टाइन का सिर्फ और अकेला वो पार्ट है बेसिकली इसके अंदर में देखते हैं जो सप्लाई बाय ड्यूडेनल रॉज एंड वाजा रेक्टा। अब ड्यूडेनल रॉ एंड वाजा रेक्टा अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनक्रियाटोड्यूडनल। अब वाजा रेक्टा क्या है, तुम इस चीज को समझो। तो कई जगह पर देखने को मिलता है कि कह रहा इंटेस्टाइन का, सिर्फ पूरे इंटेस्टाइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द ओनली पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। अब क्या है कि एक मेजर आर्टरी है, मान लो ये क्या है, मेजर आर्टरी, और यहां पर एक क्या है, डोडेनम है, ठीक है। अब यहां से एक आर्टरी फिर निकली, मेजर से एक आर्टरी निकली, और यहां पर आके इसका एक ब्रांच ऐसा बनाओ जो लिक लाइक दिस, एक नेटवर्क की तरह। दिस इज अ वाजा रेक्टा, यानी कि जो आर्टरी निकला हो वो सीधा एक ऐसे इंटर नहीं किया हो, वो अपने चीजों को सर्कुलर ब्रांच बना के, ऐसे कई और भी जगह वाजा रेक्टा देखने को मिलेगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो पार्ट, वो जो किस से आर्टरी, सारा मेन आर्टरी कोई नाम होगा ना, ये जो नेटवर्क तरह बना, ये वाजा रेक्टा बन गया, इधर तो कोई ना कोई नाम होगा, तो किससे मिलने वाला है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनक्रियाटोड्यूडनल आर्टरी, यानी एंटीरियर और क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पेनक्रियाटोड्यूडनल आर्टरी है, उससे वो आया, और वो एक लेंथ के फॉर्मेट में, एक वाजा रेक्टा के फॉर्म में, यानी नेटवर्क के फॉर्म में वो क्या करता है, इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करता है, इसको सप्लाई करता है, ठीक है। हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में किस पार्ट में खुलता है? अभी आ रहा है, इंच सेंटीमीटर सब बताएंगे, थोड़ा सा होना चाहिए मेरे ख्याल से। रिलेशंस किसका जी, रिलेशंस फोर्थ पार्ट आई कैसे करूं, हाँ हाँ आएगा 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 ये आएगा, आएगा सब कुछ आएगा। रिलेशंस किसका, ये सेकंड पार्ट है ना, गॉल ब्लैडर पोस्टीरियर मीडियल है ना, लैटरल असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन राइट किडनी हाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, फिर आता है रिलेशन पे, किस पे बात करेंगे, रिलेशन में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एंटीरियर, सामने से क्या दिखेगा भाई, तो सामने से जो दिखेगा वहां पे हम लोग देखते, तो पहला स्ट्रक्चर क्या आ गया, गॉल ब्लैडर, यानी कि फर्स्ट पार्ट में भी रिलेशन है गॉल ब्लैडर का, फर्स्ट पार्ट में भी था ना जी, और सेकंड पार्ट में भी गॉल ब्लैडर के अंदर राइट लोब ऑफ द लीवर। अब जो मेन लोब है, राइट एंड लेफ्ट लोब हम लोग बोलते हैं, तो जो राइट लोब है लीवर का, पीछे अल्लाह चिल्ला क्या कर रहे हो जी, तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका ट्रांसवर्स कॉलन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, मीजोकोलन एंड द कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो खुद मूवेबल है, तो रिलेट कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट के कहां पे, सॉरी हाँ, सेकंड पार्ट के एंटीरियर में, यानी कि सामने सामने अगर बात करें, देखते हैं सामने सामने अगर बात करें यहाँ पर, हाँ ये तुम्हें दिख रहा है, जैसे यहाँ पर पहला चीज दिख गया, सेकंड पार्ट है, तो देखो जीबी थोड़ा सा टच कर रहा है ना, गॉल ब्लैडर यहाँ पर दिख रहा है जी, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर आ गया सामने में, राइट लोब ऑफ द लीवर ये आ गया, लीवर यानी इंटेस्टाइन इसके ड्यूडेनम सेकंड पार्ट इसके पीछे, ट्रांसवर्स कॉलन ये ऐसे कट के जा रहा है, ट्रांसवर्स कॉलन यहाँ पे इसके, ये ड्यूडेनम आगे, बाकी सब इसके क्या पीछे, और पीछे से छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी ड्यूडेनम पीछे स्ट्रक्चर्स आ गए, हाँ ड्यूडेनम क्या है पीछे, एंटीरियर रिलेशन है ना, हाँ ड्यूडेनम क्या है पीछे, और बाकी स्ट्रक्चर जो वो ड्यूडेनम पे क्या है आगे, देख लो यहाँ पर नीचे सा छोटा सा कॉइल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है ना, कॉइल्स यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ यहाँ पे पार्ट देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत यहाँ देखो ट्रांसवर्स म्यूजोकोलन, तो ट्रांसवर्स म्यूजोकोलन का यहाँ से देखो अटैच होकर के कुछ चीजें जा रही है, तो ये ट्रांसवर्स म्यूजोकोलन, म्यूजोकोलन में थोड़ा सा, तो इस पार्ट का जो होगा यहाँ पे जो होगा वो इसके साथ में रिलेट कर रहा होगा, तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। अब एंटीरियर के बाद हम लोग आते हैं किसमें भाई, पोस्टेरियर पार्ट है ना, पोस्टेरियर पार्ट पीछे की तरफ से, पहला राइट किडनी, अब राइट किडनी आएगा तो बेसिकली किडनी में राइट क्या क्या जा रहा है, वेसल्स जा रहा होगा, तो राइट रीनल वेसल्स देखना, वेसल्स मतलब वेन एंड आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन दोनों बोल सकते, राइट एजेस ऑफ द इंफेरियर वेना कावा एंड राइट एंड श्वास मेजर्स मसल्स है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये पोस्टेरियर रिलेशंस है, तो पोस्टेरियर रिलेशंस में यानी कि सॉरी किडनी के ड्यूडेनम सेकंड पार्ट के पीछे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये किडनी है, और जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अगर कोई किडनी इस तरह से हो
तो इस किडनी के अंदर ब्लड ले जाने के लिए रीनल आर्टरी होगा जो हाइलम से घुसता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। और यहां से इसको ब्लड वेन को निकालने के लिए कौन होगा? रीनल वेन होगा। तो भले यहां पर ये पार्ट छिपा हुआ है। अब आर्टरी रीनल कहां से आएगा? तो यहीं पे टायोटा, यहां से निकल के आर्टरी होगा, और यहाँ पे वेना कावा यहां से निकल करके रीनल वेन जाके मिल गया होगा। ठीक है, तो पहला चीज आ गया कि पोस्टेरियर में क्या? किडनी। अब मैं पढ़ा किडनी, तो किडनी का होल एंड पोला, पूरा किडनी नहीं, जो मार्जिनल है इधर से वो किडनी देखने को मिल गया। अब ये छिपा हुआ यहाँ पे लिखा है राइट रीनल वेसल्स, ये जो दिख रहा है ना ये रीनल वेसल्स, क्योंकि ये क्योंकि ये ड्यूोडेनम के कहां पर रहे? पीछे है। तो क्या कहते हैं कि रीनल आर्टरी और क्या कहते हैं रीनल वेन जो निकल रहा होगा वो जा रहा होगा। नीचे से एक मसल्स निकल रहा है, राइट श्वास मेजर मसल्स, ये जो इधर से अंदर गया हुआ क्या? राइट सोशल मेजर मसल्स। और जो इन्फेरियर वेना कवा उसका क्या? मार्जिन आ रहा है ना, पूरा इन्फेरियर कवा नहीं आ रहा, पूरा अगर ये इन्फेरियर वेना कवा ये पूरा है, तो इसका क्या आ रहा है? एक मार्जिन एक साइड से, वो इसके किसके रिलेशन में आ रहा? तो ये सारा किसके रिलेशन में आ गया? पोस्टेरियर रिलेशंस के अंदर में। चलो अब आ जाओ। हाँ, श्वास मेजर मसल्स का नाम है। तो कैसा मसल? मसल्स है, जब मसल से जैसे बोलते हैं लेटेस्मस डोर्साई है, पेक्टोरलिस मसल है, मेजर है, मान, तो दीज आर ऑल श्वास मेजर मसल। अब जो किडनी के पीछे, तो पोस्टेरियर पार्ट जो इसके अंदर का पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल जो है, वहां पर ये मसल देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, अब यहां पर क्या है? मीडियली हेड ऑफ पैनक्रियाज, यानी मीडियल के रिलेशन में अगर हम लोग बात करें, तो अभी हमने पढ़ाया था कि भैया अगर बात करें कि जो है वो सी सेपेट है, ड्यूडेनम कैसा है, और इसके सी लूप में क्या है? पैनक्रियाज। तो मीडियल में क्या देखने को मिलेगा? पूरा का पूरा क्या मिलेगा? हेड ऑफ पैनक्रियाज। क्या मिलेगा? हेड ऑफ पैनक्रियाज मिल जाएगा। और लैटरली क्या मिलेगा? यानी लैटरल साइड में देखने को क्या मिलेगा? तो असेंडिंग कोलन। तो अब जाहिर सी बात है यहां पर इधर से गया होगा, अभी पिक्चर में हम अलग करके देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स कोलन है, तो ऊपर गया होगा ना इधर से, जैसे ये जा रहा है यहाँ बोले, तो इसके इधर क्या साइड में? लैटरल साइड में। तो लैटरल साइड में क्या देखने को मिलेगा? असेंडिंग कोलन, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। राइट कॉलिक फ्लेक्सर किसको बोलेंगे? असेंडिंग कोलन जहां से गया, और ट्रांसवर्स कोलन के लिए जहां से ये बेंट किया। फ्लेक्सर मतलब बेंट, मैं बार बार बता रहा हूं, दिस इज अ राइट कॉलिक फ्लेक्सर। और ये फिर उधर जाएगा ट्रांसवर्स कॉलन, फिर यहां से ऐसे टर्न आएगा, तो दिस इज लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। तो यहां जो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के जो इधर देखने को मिल रहा है वो क्या होता है? राइट कॉलिक फ्लेक्सर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात, जब यहां से जा रहा टर्न होगा तो किधर? मीडियल में ही अगर राइट कॉलिक फ्लेक्सर देखने को मिल जाएगा। एंड राइट लोब ऑफ द लिवर, यानी राइट लोब का लिवर यहां पे भी रिलेट करेगा। राइट लोब ऑफ द लिवर तुम याद करो, एंटेरियर में भी है, एंटेरियर में भी, पोस्टीरियर कौन बोल रहा है जी? एंटेरियर और लैटरल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आगे आएगा सेकंड पार्ट का जो ओपनिंग है वो सब अभी आएगा। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे ना, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या? अब थर्ड पार्ट का कोई तुमसे पूछे कि जो थर्ड पार्ट है वो कहां से कहां है, तो अब एक चीज याद रखो, ये जो है ना, जब ड्यूडेनम का 4 पार्ट होता है ऐसे, मान लो ये फर्स्ट, ये इधर क्या होगा? सेकंड, और ये क्या हो गया? थर्ड, और इधर क्या होगा? फोर्थ। तो यहां और यहां दो जगह टर्निंग हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा टर्निंग नहीं होता, हम सिर्फ बना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बेंड करता है। तो इसको बोलते हैं, ये ऊपर है, ये क्या है? नीचे। तो ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? सुपेरियर। और नीचे के लिए क्या यूज करेंगे? और ये क्या है? टर्निंग। टर्निंग को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर। किसका टर्निंग है? तो रटने की जरूरत नहीं, सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। क्या बोलेंगे? सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। इसको क्या नाम देंगे? इंफेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। तो आसानी से एनाटॉमी को तुम पढ़ सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा टाइम। अब इसका मतलब कोई पूछ दिया कि भाई सेकंड पार्ट कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है, तो बता सोगे? इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर टू द इंफेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। क्लियर? चलो, अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है? अब थर्ड पार्ट जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। बेसिकली कैसा होता है? थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट ट्रांसवर्स। बहुत ज्यादा इसके पीछे फीचर नहीं, इसलिए मैं नहीं देते, रिलेशन पे ही हम लोग सीधा आते हैं। तो एंटेरियरली अगर बात करें, जो थर्ड पार्ट होगा, मेजरमेंट तो ऑलरेडी पहले हम लोग बात कर चुके हैं, थर्ड पार्ट का कितना लेंथ होगा, है ना। अब यहां पर जो रूट ऑफ मेसेंट्री बेसिकली कहते हैं, रूट ऑफ मेसेंट्री, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड क्वाइल्स ऑफ जेजिनम, कहां पर मिलेगा? एंटेरियर में। तो एंटेरियर रिलेशंस देख लेते हैं, इसमें दे रखा है एंटेरियर, हाँ एंटेरियर रिलेशन दे रखा है यहां पर। एंटेरियर रिलेशन में तुम देखो,
कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ट्रांसफर जो जा रहा है वो थर्ड पार्ट है। अब पहला कह रहा है कि रूट ऑफ मेसेंट्री है ना, तो सुपेरियर मेसेंट्रिक वेसल्स है ये। तो सुपेरियर मेसेंट्रिक वेसल्स में क्या होगा, ये जो एक तुमको दिख रहा है, तो सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन, ये कहां से निकल रहा है, और ये दिस इज फोल्डेड इन अ रूट ऑफ मेसेंट्री, कहने का मतलब एक पेरिटोनियल फोल्ड्स के अंदर में साथ में। तो यहां पर क्या है, पेरिटोनियम अराउंड ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, जो ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर होगा, यानी कि ड्यूडेनम से जेजुनम में जब जा रहा होगा, वहां पे जो टर्निंग हो वहां पे पेरिटोनियन फोल्ड है, और वही फोल्ड नीचे आया, और नीचे आके ये फोल्ड किसके अराउंड में आ रहा है, तो सुपेरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के अराउंड में आ रहा है। इसलिए इसको, इसका जो नाम रखते तो रूट ऑफ मेसेंट्री रख दिए। क्या रख दिए, तो जो रूट ऑफ मेसेंट्री है ये भी कहां से क्रॉस करके आ रहा है, थर्ड पार्ट के आगे से आ रहा है। थर्ड पार्ट के कहां से आ रहा है, आगे से, कॉइल्स ऑफ जेजुनम। तो यहां पर थोड़ा सा जेजुनम, या कह सकते हो यहां पर एक फोल्डिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये मोबाइल पार्ट है, ऊपर नीचे होता है, तो ये क्या होगा, सुपेरियर, सॉरी नहीं भी होगा। हाँ जरूरी नहीं कि होगा, हम जस्ट हम लोग जब बात करते हैं ये होने का, इसका मतलब ये है कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन में है। एनाटॉमी सुपाइन एनाटॉमिकल सुपाइन कब से हो गया जी, नहीं समझे वो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है जी, सुपाइन है, पोजीशन डायरेक्ट एंड स्टैंडिंग पोजीशन है। तो एनाटॉमिकल रिलेशन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब अभी एक मिनट, अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इधर गया अभी जो पढ़ा है वही पढ़ाते रुको, सुपेरियर रिलेशन, सुपेरियर इंफीरियर का रिलेशन जाऊंगा समझ में, हाँ एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर बोले तो हम खड़े थे हमने सामने, अगर हम सो जाए तो सामने होगा, ऊपर हो जाएगा ना, तो वहां रिलेशन क्या पढ़ते हैं, अगर हम सुपेरियर पढ़ता है, सुपेरियर में क्या है, एपिप्लेग फोरामेन, अगर हम पढ़ लेंगे सुपेरियर में क्वाड्रेंट लोब, अगर हम सुला करके एनाटॉमिकल पोजीशन मान ले, तो सुपेरियर में क्या चला जाएगा, क्वाड्रेंट लोब सुपेरियर में जाएगा, बात समझ रहे हो, एंटेरियर जो होगा वो कहां चला गया, कंप्लीट। इसीलिए हमेशा एक पोजीशन का इंपॉर्टेंस होता है, और मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोग को एनाटॉमिकल पोजीशन का इंपॉर्टेंस बता, इसलिए कि कोई भी चीज हम रिलेट कहां कर रहे हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन से। अब जाहिर सी बात है, हमें जो कह रहे इंटेस्टाइन है, तो थोड़ा बहुत जब एनाटॉमिकल पोजीशन में आते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, रहता है। क्या और ये पीछे तुम लोग बात कर रहे हो, पीछे खड़े हो, खड़े सबसे साइड में कॉर्नर, सबसे साइड में कॉर्नर, हाँ क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, हाँ रफत, तो बात क्या कर रही थी, हाँ तो आवाज क्यों निकला था, कुछ तो रीजन होगा ना, तो आवाज तुम्हारा निकला है ना अभी, हाँ आवाज निकला है, निकला, हाँ तो बिना बात किए भी आवाज निकलता जी, पहली बार सुन रहे हम, हाँ जब हम या तो खुद से बात करें, यही हो सकता है कि स्टेटस, और खुद से बात करने में आवाज निकाल की जरूरत नहीं है, खुद से बात करना, आवाज निकाल के कब जरूरत पड़ेगी, तुमको आवाज कब निकालना पड़ता है ये बताओ हमको, तुम ही लोग बताओ, दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को अपनी तरफ अटेंड करने के लिए, खुद से कोई चीज करवाना हो तो हल्ला करके बोलते हो कि मजर ये कर लो, मजर वो कर लो, तो फिर तुम बोलो, अब कैसे बोलो, बात करने रही थी आवाज निकला है, इसलिए क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ठीक है, बैठ, चलो अब, हाँ वही बता रहे थे, सेकंड पार्ट हो गया, चलो रिलेशन, थर्ड पार्ट चल रहा ना, चलो देखो थर्ड पार्ट, देखो पढ़ लो भाई, तुम लोग पढ़ते उड़ते लिखते हो नहीं एकदम, सबका पता चलेगा वाइवा में कहा है तुम लोग कितना हो जी, ठीक है। थर्ड पार्ट रिलेशन में आ जाओ, एक रिलेशन हो गया, पोस्टेरियर में आ जाओ, कह रहा कि पीछे की तरफ से क्या होगा, पीछे की तरफ से देखो क्या, राइट सॉइस मेजर मसल्स, भाई मसल जब आ रहा है तो नीचे भी जा रहा है, तो यहां पर चलो मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा इसको, और हाँ पोस्टेरियर क्या दिखेगा, अब क्या तुम वाइवा का हल्ला कर रहे हो पीछे जी, है ना, क्या हेड ऑफ पैनक्रियास, सॉरी पोस्टेरियर में ना, तो राइट श्वास मेजर मसल्स, तो यहाँ पे ये श्वास मेजर मसल्स देखना, पोस्टेरियर रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला क्या देखा, राइट श्वास मेजर मसल, राइट यूरेटर, अब देखो क्योंकि जो किडनी ऊपर जा भी ये थे, ये कौन पार्ट था, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट था ना ड्यूडेनम का, ऊपर जो गया था, यहीं से क्या ये थर्ड, तो किडनी इधर है, तो भैया किडनी तो अपना आप निकालेगा ना, तो किडनी जब निकाल रहा तो किडनी क्या निकालता है, यूरेटर, नीचे आके यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा, तो जब निकालेगा तो किसके पीछे से जा रहा है, ड्यूडेनम के
आपको सर यूडम यहाँ, किडनी यहाँ, ये क्या हो रहा है? यूडम यहाँ, किडनी यहाँ, तो ये ऐसे जाएगा फिर पीछे घुसेगा फिर। अभी तुमको रिलेशन देखो, पढ़ने के समझने के लिए बोलता अच्छा स्टमक यहाँ तो यूडम यहाँ, दिस ऑलवेज अम्बिलिकल। और जब रिलेशन पढ़ रहे थे हम लोग L1 से लेकर के L3 तक, तो लंबर्स के रिलेशन वाले किडनी भी कहाँ, लंबर के रिलेशन में, ठीक है। तो इसलिए यहां से निकलेगा और पीछे पीछे क्या जाएगा, क्या जाएगा, यूरेटर जाएगा पहला, चलो ठीक है। उसका पहला नहीं दूसरा हो गई है ना, राइट यूरेटर। आईवीसी इंफीरियर वेना कावा, पूरा का पूरा जा रहा है, इंफीरियर वेना कावा जाएगा। एब्डोमिनल एओर्टा ये भी जा रहा है, एब्डोमिनल एओर्टा पीछे से जाएगा, है ना। एंड राइट गोनेडल वेसल्स, राइट गोनेडल वेसल मतलब क्या, अगर क्या कहते हैं कि इसमें अंदर में हम लोग देखते हैं ये जो आर्टरी निकल रही है, ये ऐसे निकलेगा इधर इधर से, और क्या निकलेगा इधर से, है ना। तो ऐसा करके उधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो राइट साइड में ये जो इधर से निकल रही है वो राइट गोनेडल वेसल्स, मेल में बेसिकली इसको राइट टेस्टिकुलर आर्टरीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। आईवीसी हो गया, एब्डोमिनल एओर्टा हो, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उधर की तरफ है, थोड़ा बहुत बॉर्डर में रिलेट करेगा लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट इसमें नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबका सबका हो गया थर्ड पार्ट के पीछे से क्या जा रहा है। अब देखो सुपेरियर ऊपर से क्या जाएगा, तो ऊपर से चीजें आ रहा है, सुपेरियर हेड ऑफ पैनक्रियाज, जो सी टाइप ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे जो बना हुआ सी टाइप, तो ये जो हेड ऑफ पैनक्रियाज है, हाँ सी शेपेड का जो, इसी में क्या हेड ऑफ पैनक्रियाज है, उधर गया हुआ बाकी का पैनक्रियाज। तो ये नीचे जो है ना, नीचे का रिलेशन, तो थर्ड पार्ट के कहा ऊपर है ना, थर्ड पार्ट के लिए क्या हो गया, सुपेरियर हो गया। तो सुपेरियर में क्या देखने को मिलेगा, हेड ऑफ पैनक्रियाज विच इज अनसीनेट प्रोसेस। जब हम लोग पैनक्रियाज बनाएंगे ना, पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइक दिस। पैनक्रियाज एक्चुअल ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। और यहां पर ये जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर जिसको हम अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस, पैनक्रियाज पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। तो कह रहा है वो अनसीनेट प्रोसेस के साथ हेड एंड अनसीनेट प्रोसेस पार्टी हो जाता है, तो इसलिए हेड भी मिलेगा और अनसीनेट प्रोसेस ऑफ। तो अनसीनेट प्रोसेस क्या है, अभी तुम्हें सिर्फ सिंपल याद रखना, अनसीनेट प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। क्या है, पार्ट ऑफ पैनक्रियाज है, ठीक है। चलो हो गया। इंफीरियर नीचे कॉइल्स ऑफ जेजिनम, नीचे की तरफ क्या होगा, कुछ जेजिनम के कॉइल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, टाइम हो गया क्या, चल कल से टाइम पे स्टार्ट। तो फोर्थ पार्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में ड्यूडेनम एनाटॉमी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।